हेलो दोस्तों, हैप्पी फार्मिंग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग मुझे ये कमेंट करके बोल रहे थे, भाई मैं भी डेयरी बिजनेस रन करना चाहता हूँ और 4 गाय से मैं शुरू करना चाहता हूँ, 5 गाय से, 3 गाय से। बहुत से लोग चाहते हैं डेयरी बिजनेस शुरू करना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डेयरी बिजनेस में 3 गाय से आप 25-26 हजार भी कमा सकते हो, 15 हजार भी कमा सकते हो और 3 ही गाय से आप महीने का 50 हजार भी कमा सकते हो। अब कैसे आप कमा सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, जब भी आप यहाँ पे डेयरी बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो ऐसे में आप लोगों को अपनी गायों की नस्ल पे ध्यान देना है। आपकी गाय कितनी कैपेसिटी में मिल्किंग कर सकती है, इसके ऊपर ध्यान देना है। जितनी ज्यादा वो मिल्किंग कैपेसिटी की गाय रहेगी, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट कर पाओगे। डेयरी बिजनेस में आपकी गाय ही है जो आपको सफल बनाएंगी। अगर आपकी गाय ही बहुत कम दूध देने वाली रहेगी तो ऐसे में आप कहाँ से उसमें प्रॉफिट निकालोगे। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास 3 गाय हैं, लेकिन मेरा जो प्रॉफिट है वो 25-26 हजार तक मंथली 3 गाय पे हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि मेरी गाय की जो कैपेसिटी है मिल्क देने की, तीनों गाय की, वो अलग अलग है। उतना वो मिल्किंग अभी नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनकी नस्ल उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। लेकिन जब भी आप डेयरी बिजनेस शुरू करने जा रहे हो तो आपको जो गाय खरीदना है उसकी नस्ल काफी अच्छी होनी चाहिए। आप देखो कि हाँ, ये कितना कैपेसिटी में मिल्किंग कर रही है। और जो गाय आप ला रहे हो, ये देखो, कोशिश करो कि किसी किसान के यहाँ जाओ तो 1-2 टाइम दूध निकाल के देखो कि हाँ भाई, ये इसकी इतनी क्षमता है। उसके बाद गाय को खरीद के लेके आओ, तब जाके आपको यहाँ पे बेसिकली डेयरी बिजनेस में शुरुआत में आपको किसी भी प्रकार का धक्का नहीं लगेगा। यानी कि आपकी गाय आप खुद देख के टेस्ट करके ला रहे हो, तो इससे आपको पता है कि हमारी गाय तो मिल्किंग करेगी ही करेगी, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली मैं पूरा कैलकुलेशन समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पे गाय गाय से आप महीने का 50 हजार भी निकाल सकते हो और 26 हजार, 15 हजार, उसका वीडियो मैंने बनाया है, तो वो देख सकते हो। मैं अपनी गाय का, तीनों गाय का बता दिया हूँ कि कितना मेरा प्रॉफिट होता है 3 गाय से। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 50 हजार भी आप कमा सकते हो। अब वो कैसे, चलिए उसका पूरा कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। एंड एक चीज और बोलूंगा, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा डाली गई वीडियो पसंद आ रही है तो रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में जो भी आपका सजेशन है इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर, अपना सजेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मेरी तीनों जो गाय हैं वो कितने रुपए में मैंने खरीदा था और आज की डेट में इन गायों की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी पहले इस काली वाली गाय के बारे में बताता हूँ। ये काली वाली गाय जो है, हमने 45 हजार में खरीदा था और 45 हजार में मेरे हिसाब से थोड़ा सा हम लोगों को महंगा मिल गया था, लेकिन 45 हजार रुपये में खरीदा था। अभी इसकी करंट वैल्यू आराम से मुझे 52 से 55 हजार रुपये इसका मिल जाएगा अगर हम इसे सेल आउट करते हैं तो। इसकी मिल्किंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो ये जब बच्चा दी है तो एक टाइम पे ये 14 लीटर दे रही थी, बट अभी थोड़ा सा इसका मिल्किंग कैपेसिटी थोड़ा कम हुआ है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये गाय हीट पे आई थी और ये जब गाय अपनी हीट पे आती है तो थोड़ा सा दूध कम करती है और धीरे धीरे फिर ये अपने टाइम, मतलब अपने मिल्किंग कैपेसिटी पे आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दूसरे गाय की। ये हमारी दूसरी गाय है और यहाँ पे इसको मैं बताना चाहूंगा, इसकी जो कैपेसिटी है मिल्किंग की, ये 14 लीटर 15 लीटर था और ये दे भी रही थी, लेकिन इसको दूध देते हुए कम से कम अभी के टाइम पे 11 महीने से ऊपर हो चुका है और 11 महीने में भी आज भी ये 10 लीटर मिल्किंग कर रही है। ठीक है, तो ये गाय हमारी प्रेग्नेंट भी है, ये इसका 6वां महीना चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी मिल्किंग की कैपेसिटी वो कम हो चुकी है। ठीक है, तो इस गाय को हमने खरीदा था 38 हजार में, हमने एक किसान के घर से खरीदा था। तो ये काफी अच्छी नस्ल की गाय है और अगली बार जब ये अगले ब्यात में आएगी, ये जो बच्चा देगी, तब इसकी कैपेसिटी मिल्किंग की एटलीस्ट 16-17 लीटर तो हो ही जाएगी, आराम से हो जाएगी। उसका वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगा कि अभी कितना हमारी गाय दूध दे रही है। अब मैं आपको इधर लेके आना चाहूंगा। अब हमारे पास ये तीसरी गाय है, इसको हमने पशु मंडी से खरीदा था। ठीक है, अब ये पशु मंडी से हमने इसको 52 हजार रुपए में किराया उराया लेके 52 हजार रुपए में मेरे घर तक आ गई थी। अब ये जो गाय है इस समय प्रेजेंट में 16 लीटर से कभी कभी ज्यादा भी दूध दे देती है। मिनिमम 16 लीटर
दूध देती है। और ये दोनों टाइम का बता रहा हूँ, जितना भी मैंने मिल्किंग बताया ये दोनों टाइम का है, ठीक है, एक टाइम का नहीं है। तो ये 16 लीटर मिल्किंग अभी कर रही है। तो इन सब से मुझे जो प्रॉफिट है 25-26 हजार के आसपास हो जाती है। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है। अब बात करते हैं कि 3 गाय से आप 50 हजार भी प्रॉफिट कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो, चलिए आपको डिटेल में बताता हूँ। अब देखो, अगर आपके पास यहाँ पे 3 गाय आप 30 लीटर वाली लेके आते हो, तीनों गाय आपकी 30-30 लीटर दूध देती हैं दोनों टाइम का मिला के, यानी 15 लीटर एक टाइम का, 15 लीटर एक टाइम का। और ऐसी गाय आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। अब जब आप 35 लीटर की गाय ढूंढने जाओगे तब जाके आपको 28-30 लीटर वाली गाय मिलेगी। अगर आप 25 लीटर की गाय ढूंढने जाओगे तो जो भी बंदा बता रहे हैं ना, वो घर पे आने के बाद आपका दूध थोड़ा कम ही हो जाता है। तो जब भी आप गाय खरीदने जा रहे हो तो देखो मैक्सिमम वो कितना दूध दे सकती है, ज्यादा से ज्यादा वाला गाय लेके आओ जो मिल्किंग ज्यादा करती है। तो मैं मान के चलता हूँ तीनों गाय अगर आप स्टार्टिंग में 30-30 लीटर वाली खरीद लेते हो तो डेली का आपका 90 लीटर दूध निकलेगा, डेली का। अब 90 लीटर दूध जो होगा, अगर वो 40 रुपए के हिसाब से जाता है तो 3600 के आसपास का पर डे आपका पैसा होगा। 3600 मैं मान लेता हूँ 3000, ठीक है, 3000 पकड़ते हैं। 3000 रुपए आपका यहाँ पे डेली डेली यहाँ पे आपका निकल रहा है। अब 3000 को महीने से अगर कैलकुलेट हम कर देते हैं, 3000 रुपए को एक महीना करते हैं तो 90,000 रुपए आपका मंथली यहाँ पे टर्नओवर होगा बेसिकली। अब उसमें से आप अपना खर्चा 40,000 निकाल देते हो तीनों गायों का। 40,000 बहुत होता है, 40,000 तीनों गाय को निकाल दोगे तब भी आपका 50,000 बच जाएगा। अगर आप 50,000 निकाल देते हो तब भी आपका 40,000 बच जाएगा। तो मतलब खर्चा आप आधा आधा कर देते हो तो 45,000 एटलीस्ट आप कमा ही पाओगे 3 गाय से। लेकिन वो पॉसिबल तभी है जब आपकी गाय अच्छी मिल्किंग वाली है। तो ओवरऑल जो डेयरी बिजनेस फ्लॉप और फेल होते हैं उसका मेन रीजन होता है कि गाय अच्छे से दूध नहीं देती है। और उसके बाद रीजन होता है कि आपकी गाय बहुत ज्यादा बीमार पड़ती हैं, उसमें उनका मिल्किंग नहीं हो पाता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका दवा में निकल जा रहा है। तो इसकी वजह से आपकी जो डेयरी बिजनेस होती है वो प्रॉफिटेबल नहीं रह जाती है, उसमें लॉस हो जाता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो बाद में करना, लेकिन गाय जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी की लाओ। और उसकी मिल्किंग, भाई पहले से, बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि मिल्किंग अच्छी होनी चाहिए उसकी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर यहाँ तक वीडियो देखा है। धन्यवाद।